खुदावंद यीशु मसीह के बहुत ही बाबरकत और पुरफज़ल नाम में मेरे अजीज़ भाई मेरी बहन, मैं खुदा का खादम आपका भाई पास्टर तारिक लाल क्राइस्ट रिवाइवल चर्च लाहौर की तरफ से आपके लिए दुआ गो हूँ। खुदावंद आपको, आपकी मिनिस्ट्री को, आपकी कलीसियाओं को, आपके पासबानों को और जो पासबान मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, खुदा आप सबको ब्लेस करे, बड़ी बरकत दे। ख़ानदानी तौर पर मेरे अजीज़ों आप बढ़ें और खूब तरक्की करें। सो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और हमारा टॉपिक है एक सीरीज़ जिसको मैंने आपके दरमियान शुरू किया, अखीर ज़माने की निशानियाँ। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि अखीर ज़माने में इब्लीस का ज़ोर, इब्लीस का होल्ड और कंट्रोल सोचों पर, ख्यालों पर, रवैयों पर। उसमें मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ कि इसमें वो लोग भी हैं जो चर्च के अंदर हैं, चर्च के बाहर वाले नहीं हैं। बलीवर्स भी इसमें शामिल हैं जिनको इब्लीस ट्रैप कर सकता है, उनकी सोचों को, ख्यालों को कंट्रोल कर सकता है। और याद रखें लीडर्स, ये जो बगाड़ है कलीसिया के अंदर, ये कोई बाहर से आने वाले लोग नहीं हैं। ये वो कलीसिया के अंदर ही लीडरों को इब्लीस जो है ना वो पकड़ता है। जो लिखे ना जैसे कलाम मुकद्दस के अंदर कि सांप तमाम दश्ती जानवरों में सबसे चालाक था, जो बड़ा ओवर क्लेवर और चालाक बनती है ना, इब्लीस उन्हीं को पकड़ता और कलीसियाओं को बिगाड़ता है। और ये अखीर ज़माने की निशानियां हैं। सो बी केयरफुल। खुदावंद आप सबको बरकत दे। सो आएँ अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। आज स्पेशली जो मैसेज है वो नौजवान मेरी बहनों के लिए, मेरी बेटियों के लिए, बेटों के लिए है। लेकिन ये जान रख के अखीर ज़माना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुदगर्ज, जरदोज, शेकीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान। दूसरा तिमोथियस तीसरा बाब। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ वो है माँ बाप के नाफरमान। एक तरफ खुदा ने जब शरीयत दी मूसा की मार्फत, तो खुदा ने जो 10 अहकाम दिए अपने हाथों से लिखा, तो खुदावंद ने कहा कि मैं ये अपने हाथ से लिख रहा हूँ कि तू अपने बाप की और अपनी माँ की इज़्ज़त करना और मैं तेरी उम्र को बढ़ा दूँगा, मैं तुझे बरोमंद करूँगा ज़मीन पर। लेकिन यहाँ पर हमें नज़र आता है कि फिर इब्लीस ने ये स्ट्रेटजी दी, इब्लीस ने ये इन साइकोलॉजिकल वे के अंदर नफ्सियाती तौर पर बच्चों को नाफरमान बना दिया वालिदैन का। यानी खुदा कह रहा है कि मैं तुम्हें लंबी उम्र दूंगा, आप ये करना, अपने पेरेंट्स की इज्जत करना, उनका एहतराम करना, उनकी सुनना, उनके ताबे रहना। दूसरी तरफ इब्लीस कह रहा है कि ऐसा ना करना। और इब्लीस आज यही वजह है कि नौजवान बेटियां, बेटे, ख़ास तौर पर वो बच्चे जो वालिदैन के नाफरमान हैं, वो दुखों के अंदर हैं, एडिक्शन के अंदर हैं, वो किसी न किसी तरह से नशे का शिकार हैं। और हमें मुआशरे के अंदर नज़र आता है कि वो किस तरह बेरा रवि का शिकार हैं। और उनकी ज़िंदगी जो है बासकत इसलिए भी खुदा ने दी होती है कि वो दूसरों के लिए एक इबरत का निशान बने और खुदा दिखाए कि ये वो बच्चे हैं जिनको मैंने कलाम दिया और जिस पर ये अमल नहीं कर रहे, इस सबब से इनका ये हाल है। दूसरे बच्चे जो ग्रो कर रहे हैं वो एक नमूना उनको ले सकें। सो मेरे अजीज़ों, बाइबल कलाम खुदा ये बयान करता है कि वालिदैन की इज़्ज़त करना, रिस्पेक्ट करना, और ऐसा ना हो कि बुढ़ापे के अंदर आप ओल्ड होम अपने वालिदैन के लिए ढूंढ रहे हों कि हम खिदमत नहीं करना चाहते। बासकत इस तरह की सिचुएशन घर के अंदर बन जाती है कि मैंने अपनी मिनिस्ट्री के अंदर बहुत से लोगों को मैंने देखा है जिन्होंने बुढ़ापे के अंदर वालिदैन को अपने घर के अंदर नहीं रखा। और जगहों पर मैंने मुख्तलिफ शहरों के अंदर ये बड़ी गवाहियाँ मैंने सुनी, मिला ऐसे ख़ानदानों से, देखा ऐसे ख़ानदानों को कि जिसमें पेरेंट्स कहीं और थे, वहाँ पर उनकी डेथ हुई। और ये बड़ी शर्म की बात है। याद रखें नौजवान बेटों, मेरी प्यारी बेटियों, मेरी अजीज़ बहनों, बच्चों, आज जो कुछ आप अपने पेरेंट्स के लिए करेंगे, यकीन जाने कि आप जब ओल्ड एज के अंदर जाएंगे, आप जब साहिब औलाद होंगे, तो वही रवैया चूँकि बच्चों ने आपको देखा है, पेरेंट्स की आपने किस तरह रिस्पेक्ट की, कितनी की रिस्पेक्ट की,
और वही रवैया, चूँकि उन्होंने कहा कि बुढ़ापे के अंदर इनको इसी तरह डील करना है, वो आपको भी ऐसा ही डील करेंगे। अक्सर हम कहानी पढ़ा करते थे कि एक बाप अपने बूढ़े बाप को वो रस्सी और बोरी के अंदर बांध कर दरिया में फेंकने चाहता है, तो उसका बेटा कहता है पापा नज़दीक ही फेंकना, आगे ना जाना। तो उसने कहा क्यों बेटा, क्यों आगे क्यों नहीं? कह रहा क्योंकि जब आप बूढ़े होंगे तो चूँकि मुझे पानी से बड़ा डर लगता है, तो मुझे आगे ना जाना पड़े, मैं भी आपको नज़दीक ही फेंक के जाऊँगा। इसलिए मेरे अजीज़ बच्चों, मेरी प्यारी बेटियों बेटो, सुनो बाइबल क्या कहती है, खुदा का कलाम क्या कहता है। तू बाप की और माँ की इज्जत करना, मैं तेरी उम्र को बढ़ा दूंगा, ये खुदा का कलाम में इलाही है, खुदा का एक बड़ा मंसूबा है। और आप कभी भी अपनी जवानी को बीमारी के अंदर, दुखों के अंदर नहीं देखना चाहेंगे, तो उसका एक ही वे है, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अपने वालिदैन की इज्जत करें, एहतराम करें। वो ना हो कि जैसे मदर डे पर, फादर डे पर बच्चों में बड़ी अट्रैक्शन होती है, बाज़ तो हकीकत में अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं, तो बाज़ के जो है ना वो सिर्फ़ तस्वीर की हद तक होते हैं, सिर्फ तस्वीर की हद तक। और अक्सर मैं कहता हूँ दिस इज़ द मदर डे और फादर डे, व्हाट अबाउट अदर डे? बाकी दिनों में क्या है? बाकी दिनों में आपके पेरेंट्स आपके फ्रेम में हैं या फिर वो आउट ऑफ फ्रेम हैं? आपका स्टेटस उनके साथ है या फिर वो दुनियादारी के स्टेटस ही फिर आप शेयर कर रहे हैं अपने मोबाइल पर, अपने इस मीडिया को, सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं? वेयर इज़ योर पेरेंट्स ऑन अदर डे, नॉट ओनली ऑन फादर डे और मदर डे। प्यारे बच्चों, इसमें खुदा के बड़े मंसूबे हैं, खुदा के प्लान्स हैं कि जब वो ये कहता है कि अपने बाप की, अपनी माँ की इज्जत कर। देखें, इसका ताल्लुक ज़मीन पर उम्र की दराजी से है और आसमान पर हमेशा की ज़िंदगी से। यीशु मसीह बतौर बेटा बनकर इस ज़मीन पर आया और यीशु मसीह ने कहा मैं वही करता हूँ जो अपने बाप को करते देखता हूँ। और इट मीन्स कि हमारा खुदा कैसा है? वो प्यार करने वाला है, वो कुर्बानी देने वाला है, वो माफ़ करने वाला है, वो शिफा देने वाला है। एक बेटे ने बताया कि बाप ऐसा है जो आसमान पर है, जो हम सबका रूहानी बाप है। सो प्यारे बच्चों, मेरी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, अपने वालिदैन की इज्जत करें। ऐसा ना हो कि जब वो चले जाएं, जब पता है जब फौतगी होती है तो अक्सर मैं अपने पास्टर से बात किया करता था कि जो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं, वाह वेला कर रहे होते हैं, एक बारी आ जा अब्बा, एक बारी माँ आ जा, तू होन नहीं इंज करांगा, होन नहीं मैं इंज करांगी, वो फिर पछताते हैं। और जिन्होंने एक्सीलेंट तरीके से हर तरह से अपने पेरेंट्स की खिदमत की होती है, उनके अंदर एक तसल्ली होती है कि खुदा जो कुछ मैं कर सकता था मैंने किया है और कोई कसर नहीं छोड़ी। अब ये खुदा तेरे हाथों में है और यकीनन खुदावंद तू मुझे मेरे दिल के अंदर तसल्ली और इत्मीनान से भरता है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ। ऐसे बच्चों के लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ। सो प्यारे बच्चों, खुदावंद आपको बरकत दे, ब्लेस करें। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपने वालिदैन से प्यार करें। ऐसा ना हो कि जब उनकी तस्वीरें फिर दीवारों पर फ्रेम में रह जाएं तो आप जब देखा करें तो आपका सर जो है वो नदामत से, शर्म से झुक जाए कि मैं चंगा नहीं सी कीता है नाली, मेरे दुखों के में ये जो है ना इस दुनिया से चले गए हैं। क्योंकि जब ये चले जाते हैं फिर वापस नहीं आते। फिर तस्वीरों में आप इनको देख सकते हैं और पछता ही सकते हैं। अगर आज खुदा ने आप पर ये बड़ा ही फजल किया है कि आपके पेरेंट्स हैं तो उनकी इज्जत करें, उनसे बहुत प्यार करें, लिपटे रहें उनसे, हर रोज़ उनको किस करें, प्यार करें, गले लगाएं। लव देम, लव देम। खुदावंद आप सबको बरकत दे मेरे प्यारे अजीज़ बहनों, भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों। और आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप मेरे नंबर 03004748 298 आप इस पर ज़रूर कॉन्टेक्ट करें। गॉड ब्लेस यू।